हेलो गाइस, वेलकम टू वीकली फॉरेक्स रिपोर्ट। बहुत सारे न्यू ट्रेडर ऐसा समझते हैं कि मार्केट में से पैसा निकालना काफी एंटरटेनमेंट का काम है, जबकि ये इतना सिंपल नहीं है। मार्केट में से पैसा निकालने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो है पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है लास्ट वीक। पूरे के पूरे वीक में एक सिंगल ट्रेड भी नहीं मिला। अगर किसी का ये क्वेश्चन है कि क्यों नहीं मिला, तो ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। मार्केट को जैसे चलना है वो ऐसे ही चलती है। हमारा काम ये है, हम पेशेंस से वेट करें अपने सेटअप का, ब्रेकआउट के बिना एंट्री ना लें। और ऐसा ही हुआ पूरे वीक में। पूरा का पूरा वीक एक ही बॉक्स के अंदर घूमता रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ ना नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ। और ऐसी मार्केट में टाइम पास के लिए ट्रेड लेना बेवकूफी है। और इन सब बातों को चलिए चार्ट पे समझते हैं। और सबसे पहले हम चेक करेंगे थ्री करेंसी पेयर, एयूडी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड यूरो यूएसडी। पहले एयूडी यूएसडी को चेक कर लेते हैं। देखिए, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी पिछले वीक इस कैंडल पे। और अगर हमें यहाँ से एक बॉक्स बनाऊं, सेकंड रुकिए, देखिए यहाँ से पूरा का पूरा जो बॉक्स है, पूरा का पूरा वीक निकल गया। यहाँ से मार्केट नीचे गई, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे करते हुए पूरी इसके अंदर घूम रही है। लेकिन एक भी बार ना तो ऊपर की तरफ ब्रेक किया और ना नीचे की तरफ ब्रेक किया। और जैसा हमारा सेटअप रहता है उसके हिसाब से या तो मार्केट को ऊपर की तरफ ब्रेक करना हो या नीचे की तरफ ब्रेक करना हो, उसके बाद ही हम एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनी है। हाँ, कुछ चीजें यहाँ पे नोट करने जैसी थी फ्राइडे को आफ्टरनून में। लेकिन फ्राइडे को आफ्टरनून में भी हम ट्रेड नहीं करते, और करते हैं तो 4 से 5 घंटे के अंदर ट्रेड को एग्जिट करते हैं, या तो उसमें लॉस हो या प्रॉफिट हो या फिर ब्रेक इवन हो। इसलिए है क्योंकि अगर आप फ्राइडे को दोपहर के बाद ट्रेड करते हो, और अगर ना तो उस ट्रेड ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया ना प्रॉफिट हिट किया, तो अगर मार्केट बंद हो जाती है सैटरडे मॉर्निंग अराउंड 3:30, और मंडे को जैसे ही ओपन हुई अगर आपके अगेंस्ट ओपन हो गई, तो आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। वहां पे स्लीपेज में अगर आपका हिट हुआ स्टॉप लॉस, तो करीब करीब आपका 50 पॉइंट तक, 100 पॉइंट तक का भी लॉस हो सकता है। इसलिए अगर फ्राइडे के दोपहर के बाद आप कोई भी ट्रेड लेते हो, तो मेक श्योर आप 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर या 5 घंटे के अंदर मैक्सिमम उस ट्रेड को कवर करिए। ब्रेक इवन हो तो ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाइए। प्रॉफिट मिलता है तो जितना मिलता है उसको लेके एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन होल्ड मत करिए उस ट्रेड को ओवर द वीकेंड। और यूरो यूएसडी की भी सेम ही कंडीशन रही है। देखो यहाँ पे मैं दोबारा सेम बॉक्स बनाता हूँ। यहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे पूरी की पूरी मार्केट यहाँ पे भी इसके अंदर ही घूम रही है, ना ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है ना नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है। हमारी कंडीशन अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करे या फिर नीचे की तरफ ब्रेक करे, तभी हमको एंट्री लेनी है। फिर चलते हैं जीबीबी यूएसडी पे। जीबीबी यूएसडी का भी सेम हाल है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि अच्छे से, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे भी अगर बॉक्स बनाओगे तो ये बॉक्स बन गया। तो मार्केट ने कुछ भी हलचल ज़्यादा नहीं किया। ये मार्केट अप डाउन इसके अंदर ही घूम रही है। सेम कंडीशन, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो हम रिट्रेस पे एंट्री लेंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो हम नीचे की तरफ रिट्रेस पे एंट्री लेंगे, लेकिन वी विल वेट फॉर ब्रेकआउट। और अब आता है यूएसडी जेपीवाई, जो कि इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर है। इसमें अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से ब्रेकआउट करना स्टार्ट किया था मार्केट ने ऊपर। यहाँ पे इस रिसेंट हाई को ब्रेक किया, फिर इस रिसेंट हाई को ब्रेक किया इस कैंडल ने। और जैसे ही देखो यहाँ पे मार्केट ब्रेक हुई, हमने एंट्री डाली इनसाइड बार की। यहाँ पे मैं देखो डाल देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको पता लगे। यहाँ पे लेकिन मार्केट ने यहाँ तक रिट्रेस किया ही नहीं। मार्केट ने ब्रेकआउट किया और यहीं से वापस ऊपर की तरफ मूव कर गई। और यूएसडी जेपीवाई की अगले वीक के लिए जो कंडीशन है वो भी काफी पॉजिटिव हैं। यूएसडी जेपीवाई में फ्राइडे को आफ्टरनून में एक रेड कैंडल बनी और इनसाइड बार भी थी हमारे पास, और हम एंट्री यहाँ पे ले सकते थे। लेकिन हमने फ्राइडे को आफ्टरनून में एंट्री नहीं लेनी है। अगर इस कंडीशन में हम एंट्री लेते तो अभी तक हमारा ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, और हमें वेट करना पड़ता मंडे का ओपनिंग का। और अगर मंडे को मार्केट हमारे अपोजिट ओपन हो जाती तो हमारा कम से कम 50 to 80 पॉइंट का लॉस हो जाता।
इसी चक्कर में हम फ्राइडे को आफ्टरनून के बाद एंट्री नहीं लेते। अगला करेंसी पेयर आता है यूएसडी कनेडियन। लेकिन अगर यूएसडी कनेडियन में आप चेक करोगे तो क्योंकि इसमें जो है जो रिट्रेसमेंट है, जो मार्केट ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस करते हैं, वो चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ब्रेक करते हुए नीचे आई है, फिर ऊपर गई है। इसी चक्कर में ये यूएसडी कनेडियन है, बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि ये हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करे। बहुत रेयर चांसेस होते हैं ऐसा कि अच्छे से ब्रेकआउट करके रिट्रेस करे तब हम एंट्री लें। इसी करके मैं अवॉइड करता हूँ यूएसडी कनेडियन को मोस्ट ऑफ द टाइम। ये थी इस वीक की फॉरेक्स रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।